भाषा सिर्फ शब्द नहीं, वह एक पूरा संसार है। क्या आपने कभी देखा है कि भाषा कैसे बनती है, या कैसे कोई समुदाय अपनी भाषा को जिंदा रखता है? भारत के पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थापित एक छोटे से गांव टोटोपारा में ऐसा ही एक अनुभव देखने को मिलता है। इंडो भूटान बॉर्डर के नजदीक लगभग 7 नदियां पार कर जल्दापाड़ा के घने जंगलों से गुजरते हुए यहाँ पहुंचना आसान नहीं। कठिन सामुदायिक और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पर बसे टोटो समुदाय अपनी भाषा व परंपराओं से अटूट रूप से जुड़े हैं। वह उनके द्वारा की गई एक बहुत महत्वपूर्ण पहल एक प्रेरणा स्वरूप दिखाई दे रही है। टोटो समुदाय एक बहुत ही छोटा और विशिष्ट आदिवासी समूह है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह यानी पीवीटीजी के रूप में मान्यता दी गई है। यह गांव में टोटो जनजाति के लगभग 1600 लोग रहते हैं, जिनका जीवन मुख्यतः जंगल और स्थानीय खेती पर निर्भर करता है। अपनी भाषा, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को आज भी संभाले हुए यह समुदाय हमें मानव विविधता और सांस्कृतिक खूबसूरती की गहराई से रूबरू कराता है। पिछले कुछ वर्षों में टोटो समुदाय द्वारा अपनी भाषा की लिपि निर्माण, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और जीवन शैली के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए गए हैं। तो आइए चलते हैं टोटोपारा। टोटो समुदाय द्वारा किए गए प्रयासों को जानें, उनकी जुबानी, उनकी नजर से। ग्रानी, मेरा नाम प्रकाश टोटो है और मैं चित्तरंजन टोटो मेमोरियल एजुकेशन सेंटर का प्रिंसिपल हूँ। और हम लोग का जो टुनटुकामू फेस्टिवल इस साल भी मनाए, इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग का कल्चर हेरिटेज को बचाना और हम लोग का ये जो ट्रेडिशनल फूड और आपका हैंडीक्राफ्ट और फोक डांस, ये सब हम लोग ये टुनटुकामू फेस्टिवल में एक्चुअली हम लोग रिप्रेजेंट करता हूँ, ताकि जो धीरे धीरे हम लोग का जो ट्रेडिशनल जो हम लोग खाते थे एक समय, वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। तो ये मकसद है कि टुनटुकामू में ये जो लुप्त होते जा रहा है उसको फिर रिवाइवल करना। भाषा और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने में शिक्षा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसी दिशा में एक अहम प्रयास है चित्तरंजन टोटो मेमोरियल स्कूल का। सन 2013 में स्थापित यह स्कूल टोटो समुदाय के पहले मैट्रिक पास व्यक्ति चित्तरंजन टोटो की प्रेरणा से शुरू हुआ। आज यह स्कूल 110 से अधिक बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ टोटो भाषा और संस्कृति को जीवित रखने का कार्य कर रहा है। एक ऐसी मिसाल जो दुनिया भर के समुदायों को प्रेरणा देती है। इस पूरे प्रयास में समुदाय के साथ साथ पद्मश्री धनीराम टोटो का विशेष योगदान रहा है। टोटो संस्कृति, लिपि निर्माण व स्कूल में भाषा को बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो मैं देखा है कि ये बच्चियों लोग को पढ़ाने जाने का टाइम में उनको ABCD व जितना है भावल वो उनको फॉलो अप करना पड़ता है। वो तो
कैसा हुआ, क्या हुआ, कहाँ से आया, ये अक्षर कैसा बना, और उसका कोई व्याकरण ग्रामेटिकल नहीं है। लेकिन टोटो का जो ग्रामेटिकल है, इसमें वो जो मैं दिखा रहा हूँ, ये इसका साउंड होगा पो पैमा, स्टोमक का चिन्ह यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। बो फॉर बुचुंग, ये बी जैसा हुआ, ये आर्म से वो निकाल दिया। तो जो है वो टोवा हैमर, तो डो है जो ढांसे जैक फ्रूट, को जो होता है मुर्गा से का करता है, नेक से हुआ, वह हम लोग बोलते हैं का मैंने तुम प्रश्न में मैंने किया तो मैं ऐसा से मैं बोल रहा हूँ। गो वो एक तो पकड़ने से जी जैसा वो पकड़ने के लिए एक तो फिलोसफी है। तो जब तो फिलोसफी हो गया तो पीछे ये साइंस बन गया, वो वर्ड हो गया, वर्ड मेरा भी पास में आए, वो वर्ड भी बुक है, अभी सेंटेंस बन रहा है, व्याकरण ग्रामेटिकल में एनालिसिस हो रहा है। ये मैं अपनी इजी से मैं अपना के समझ के नहीं बनाया। और पृथ्वी में अब तक जो भाषा निकाला है वो कैसा आया है, वो उसका कोई व्याकरण नहीं, लेकिन मेरा ये व्याकरण है इसका। मैं अपने से खुद नहीं बनाया, खुद से नहीं बनाया, ये फिलोसॉफी है इसमें। ये जब तो आपको लिख देंगे वो साइंस बन जाएगा। पिछले 2 सालों में लगातार मनाए जाने वाला टुंगटुंग कामो केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि टोटो की भाषा, परंपरा, पहचान और एकजुटता की मिसाल है। प्लास्टिक फ्री उत्सव होने की वजह से सबकी कोशिश होती है कि 100% प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाए। स्थानीय कलाकार दीवारों पर भित्ति चित्र रचकर अपने अतीत की झलक देते हैं। यहाँ टोटो समुदाय का पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और बांस की हस्तकला देखने को तो मिलती ही है, साथ ही धीमन, बोडो और मीचे व कोच राभा जैसे अन्य समुदायों को भी अपनी कला और संस्कृति दिखाने का अवसर मिलता है।
कम्युनिक पनि छ, उसले पनि आफ्नो 12 मन्थ चाहिँ पानीले एकदमै मजाले पाउने अनि त्यहाँ माथि तपाईँको खेतीहरू 12 टोटो युवाओं को सांस्कृतिक गाइड की विशेष ट्रेनिंग दी गई है, जो उत्सव के दौरान मेहमानों को गांव, घरों, खेतों और भूटान व्यू पॉइंट जैसी जगहों का गहराई से परिचय कराते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस उत्सव से जो भी पैसा आता है वह स्कूल समुदाय के बच्चों व समुदाय को प्रगति की ओर ले जाने में लगाया जाता है। टुंगटुंग कामो उत्सव में जहां अभी 2 सालों में करीब 2000 लोगों की प्रतिभागिता रही है, वहां समुदाय द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक सशक्त करने के लिए उन्हें सरकारी स्तर पर भी सराहना और सहयोग मिल रहा है। पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास विभाग, अलीपुरद्वार के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बीडीओज और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी और समर्थन के जरिए इस आयोजन को और मजबूती दी। यह सहयोग इस बात का प्रतीक है कि जब समुदाय और शासन साथ आते हैं तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण केवल सपना नहीं, एक जीवंत आंदोलन बन जाता है। साझेदारी को सशक्त करने के तहत समुदाय और चितरंजन टोटो मेमोरियल एजुकेशन सेंटर ने पिपली तारा और मुहान जैसी गहराई से जुड़ी संस्थाओं के साथ मिलकर टुंगटुंग कामो उत्सव की शुरुआत की और एक नई पहुंच और विस्तार दिया है। इस साझेदारी का उद्देश्य सिर्फ उत्सव मनाना नहीं, बल्कि समुदाय के लंबे समय से चले आ रहे प्रयासों को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत को बेहतर शिक्षा, आजीविका और प्राकृतिक जुड़ाव के माध्यम से सजीव रखना है। यह उत्सव सामुदायिक विकास की दिशा में एक सार्थक पहल है। अब आप भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। आगामी टुंगटुंग कामो उत्सव और कार्यशालाओं में भाग लेकर आइए मिलकर इस उम्मीद को और गहराई दें, ताकि भाषा, संस्कृति और प्रकृति मिलकर जीवंत रहे।